बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है कि भारतीय नौजवानों की पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी का पेपर्स लीक होने के मामले पर तकरीबन 2 महीने से जारी एहतजाज जो है वो रंग ले आया और वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। आपको पता है कि जंतर मंतर में ये दिल्ली के अंदर एहतजाज हो रहा था, जहाँ हज़ारों नहीं बल्कि लाखों तलबा और तालिबात जो हैं वो जमा हो चुके थे और पुलिस ने वहाँ बदतरीन रियासती तशद्दुद किया, लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया, लेकिन ये नौजवान जो थे ये अड़े रहे। इन्होंने कहा सबसे पहली अब डिमांड जो है वो ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन करे, क्योंकि वो एक अनपढ़, जाहिल और कोरा आदमी और करप्ट है और उसकी करप्शन जो है वो हम सब के हज़ारों के लोगों के, स्टूडेंट्स के हर कुछ महीने बाद मुस्तकबिल तारीक कर देती है जब वो पेपर्स को लीक करता है। तो बहरहाल भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पे इस्तीफ़े का मतन शेयर किया और कहा जा रहा है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा फौरी तौर पे कबूल भी कर लिया। बड़ी कोशिश की थी, मोदी ने बड़ी कोशिश की थी, इवन डराया था, धमकाया था, समझाया था और उसने लाठियाँ मारी थीं और पुलिस को भेजा था और पर्चे करना शुरू हो गया था। बहरहाल लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का मतन वो कह रहे हैं, अब कहता है जी मेरे नौजवान साथियों, मैं पिछले 4 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से तालिब-इल्म, उस्ताद और तालीम की इस्लाह के लिए वक़्फ़ रहा हूँ। मेरा हमेशा से ये यकीन रहा है कि एक मज़बूत, जामे और दूरअंदेश तालीमी निज़ाम ही मज़बूत कौम की बुनियाद होता है। मैं मुल्क के नौजवानों की ख़्वाहिशात, जज़्बात और इनके जायज़ मुतालबात का गहरा एहतराम करता हूँ। मई 2026 को होने वाले नीट यूजी के इम्तिहान में बेकायदगियाँ सामने आई हैं और भारत सरकार ने फ़ौरन इसका नोटिस लेते हुए तहकीकात सीबीआई के सुपुर्द की और इम्तिहान मनसूख करके दोबारा नई तारीख का ऐलान कर दिया। तो धर्मेंद्र प्रधान का कहना है ये मेरा अज़्म था कि हम किसी भी काबिल तालिब इल्म के मुस्तकबिल को इम्तिहान माफिया की वजह से तबाह नहीं होने देंगे, किसी भी तालिब इल्म के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। और मज़ीद उन्होंने लिखा कि 16 जुलाई को ऐलान किए गए नीट यूजी के के नताइज तसल्ली बख्श रहे हैं, जिसमें गरीब पस मंज़र से आने वाले कई काबिल ज़िक्र तलबा को कामयाबी मिली, मगर इस दौरान भी कई तलबा को गुमराह करने के लिए ज़िम्मेदार ओहदों पर बैठे अफराद ने रुकावटें डालने की कोशिश की, जिससे दिल इंतहाई रंजीदा हुआ। मुस्ताफ़ी वज़ीर तालीम ने कहा कि मैं हमेशा से अपने जमहूरी निज़ाम की ताकत पर अटल यकीन रखने वाला रहा हूँ और नौजवानों की ख्वाहिशात, ख्वाबों और तवक्कुआत का गहरा एहतराम करता आया हूँ। और ये सिर्फ भारत का मुस्तकबिल नहीं बल्कि एक नए और तरक्की याफ्ता भारत के अलमबरदार, मेमार और मुल्क के मुस्तकबिल के शहकार भी हैं। बड़ी डायलॉग बोले हैं इसने। कहता है पिछले 10 दिनों के वाक़यात को देख के मेरा दिल दुखी है, तो फिर लाठीचार्ज क्यों किया था? ये मेरे लिए ज़ाती वक़ार का मसला नहीं है। अच्छा, अगर तुम्हारी अना का मसला नहीं तो पहले दिन छोड़ देते, ना खाते पैसे इतना। भारत की नौजवान ताकत ही इस मुल्क की असल ताकत है। उसका कहना है कि मुल्क के नौजवान ताकत को करीब के चक्कर में फँसाने नहीं देंगे। पता नहीं क्या मतलब है इसका? यही मेरा अज़्म है। और जंतर मंतर पर और मुल्क में जो सूरत हाल बनी, सूरत हाल से मुल्क दुश्मन कुव्वतें फ़ायदा ना उठाएँ, मुल्क का इत्तेहाद कायम रहे, भारत के एक भी तालिब इल्म का मुस्तकबिल कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना वक़्त पढ़ाई में लगाएँ, करियर बनाने पे तवज्जो दें, इसी बात पे गौर करते हुए मैंने इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दिया। वाह जी! कितना महान आदमी है, झूठों का आईजी। वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े पे कॉकरोच जनता पार्टी का रद्द-ए-अमल, इस हवाले से उनके तर्जुमान का कहना है कि अगर वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे ही दिया है तो ये अच्छी बात है। ताहम इस हवाले से ताहाल हुकूमत के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ। और दूसरी जानिब बीजेपी के जो सदर हैं, रादर सीजेपी के सदर जो हैं कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीपिके, उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, ये कहते थे सरकार में इस्तीफ़े नहीं होते। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया, हमने कर दिखाया। अब भारतीय चीफ जस्टिस के नौजवानों से मुतल्लिक मुतनाज़ा बयान के बाद शुरू होने वाली मुहिम कॉकरोच जनता पार्टी का क्या है? तो इम्तिहानी पर्चे लीक होने के मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी की जानिब से तकरीबन 2 महीने से दारुल हुकूमत नई दिल्ली में जंतर मंतर के मकाम पे एहतजाज जारी था और इस दौरान भारत की नामवर शख्सियत सोनम वांगचुक ने 26 रोज़ा भूख हड़ताल भी की थी और कॉकरोच जनता पार्टी की जानिब से
20 जुलाई को सबको जंतर मंतर पहुंचने की कॉल दी गई थी, जिस पे हजारों नहीं लाखों की तादाद में नौजवान एहतजाज में पहुंच गए। ताहम भारतीय पुलिस की जानिब से नौजवानों पर बदतरीन लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, दर्जनों को हिरासत में लिया गया। तलबा पे पुलिस लाठीचार्ज की वीडियो देखने से इनकार करने वाले भारतीय चीफ जस्टिस को वजाहतें देना पड़ गई। भारतीय वज़ीर आज़म ने तकरीबन 1.5 महीने बाद सोशल मीडिया पे एक वीडियो पैगाम जारी करके नौजवानों को एहतजाज खत्म करने की तरगीब दी। लेकिन मोदी के तमाम ओछे हथकंडे जो हैं, उनके बावजूद भारतीय जवान वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे डटे रहे और हुकूमत का फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने का मुतालबा मुस्तरद कर। तो भारत की अपोजिशन जमातें, सियासी समाजी शख्सियात भी नौजवान मुजाहिरीन के मुतालबात को जायज़ करार देती हैं। तो इसमें 2-3 चीज़ें सामने आई हैं। सबसे पहले तो ये कि इसमें भी मोदी ने बहुत ज़्यादा खौफनाक मज़हबी रंग भरने की कोशिश की और इसको हिंदू मुस्लिम जो है ना फ़साद के तौर पे लाया। तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इन्होंने मुस्लिम लड़कों को भी और लड़कियों को और हिंदू और क्रिश्चियन और दलित सबको इकट्ठा कर दिया और कहा कि हम तो एक हैं। हमारे अंदर कोई मज़हबी फ़र्क नहीं है। हम एक सिस्टम में करप्ट लोगों की निशानदेही पे हम जा रहे हैं। फिर लोग इनका मज़ाक उड़ाते थे। मोदी ने कहा कि जी हमारी तो इस्तीफ़ों की है ही नहीं, हमारे यहाँ इस्तीफ़े नहीं देते, हम कोई इस तरह के लोग नहीं हैं। बल्कि किसान जो प्रोटेस्ट था किसानों का, आपको याद होगा पंजाबी किसानों का, वो कितने महीने रहा और कितने लोग उससे मारे गए, पूरे दिल्ली का मुहासरा था। नहीं दिया हुकूमत में से किसी ने इस्तीफ़ा। लेकिन ये नौजवान थे, ये यूथ थे और इनके लिए खाने-पीने का पहले तो उन्होंने कहा कि जी इनको फ़ॉरेन फंडिंग हो रही है, इनको अमेरिका फंडिंग कर रहा है, वो गोदी मीडिया कहता रहा सीआईए फंडिंग कर रही है। लेकिन एक्चुअली सिख तंज़ीम ने इनके लिए पहले पैसे दिए, उन्होंने अलल-ऐलान दिया और फिर दिल्ली के अंदर जितने भी घर थे, सब खुल गए। सब ने वहाँ से कोई राशन दे रहा है, कोई खाना दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई कोक दे रहा है, कोई जूस दे रहा है। व्हाटएवर ये चीज़ें जो हैं उनको वहाँ पे मिलती रहीं और उनका ख़्याल लोग रखते रहे। इसका मतलब है कि वाइड स्प्रेड मूवमेंट थी और बहुत बड़े-बड़े बॉलीवुड के स्टार्स जो थे वो आए इनकी सपोर्ट में सामने। सिविक सोसाइटी के जो लोग हैं वो आए इनके लिए और अब वो एक चीफ जस्टिस जो है इंडिया का, वो भी जो है ना चादर में मुँह छुपा के बैठा होगा, कहीं मेरे खिलाफ ना एहतजाज शुरू हो जाए। क्योंकि मुझे एक फीलिंग है कि यहाँ पे ये ख़त्म तो नहीं होना, दिस विल कंटिन्यू। आपका क्या ख़्याल है? मुझे ज़रूर बताइएगा इन दी कमेंट्स में। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।